अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों गौसे आज़म के जानिसारों, आइए कुछ अर्ज मारूफ से कबल हम और आप मिलकर आका नामदार मदीने के ताजदार उम्मत के गमख्वार शाहों के ताज आकाओं के आका हम गुलामों के मुहसिन यतीमों के सहारा बेआसरों के आसरा बेखानमाओं के मावा गरीबों के मुहिब मिस्कीनों के साथी मसावात के हामी सिद्क का मंबा सब्र का मादन खाकसारी का नमूना अव्वलीन इंसान महबूब ज़ीशान सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मस्तूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ को जारी फरमाए। पहले जुमा को हमने इसी आयत के मुतालिक समाअत किया, तक़वे की पहली अलामत, दूसरे जुमा को तक़वे की दूसरी अलामत समाअत की और आज इंशाअल्लाह हम तक़वे की तीसरी अलामत जो है उसे समाअत करेंगे। कुरान अज़ीम का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज हुए। वजह क्या है? कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले, शायद तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी कौन है? तो कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकीन वो हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। इसके ताल्लुक से हमने पहले जुमा को समाअत किया कि इस तरह हम रोजा रखने से गैब पर ईमान हमारा मजबूत और मुस्तहकम होता है। और फिर फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाह, और मुत्तकीन की दूसरी पहचान, दूसरी अलामत यह है कि वो नमाज कायम करते हैं। तो आपने इसे भी समाअत किया कि किस तरह से रमजान का रोजा रखने के बावजूद भी नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। और तीसरी चीज जो आप आज समाअत करोगे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मुत्तकीन की तीसरी अलामत, तीसरी पहचान ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने जो रिस्क दिया है तुम्हें, उसमें से तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, जो हमारी राह में खर्च करते हो। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो दिया है रिस्क तुम्हें, उसमें से वो हमारे रिस्क में, हमारे राह में खर्च करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रमजानुल मुबारक का महीना ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ज़कात देने वाला महीना हो। जिस तरह रमजान के अलावा में फर्ज रोजे नहीं रखे जा सकते, रमजान ही में रखना है। हाँ, वो कज़ा रखे जाएंगे, लेकिन फर्ज जो रोजे हैं ये रमजान ही में रखने हैं। लेकिन ज़कात का तो ऐसा मसला नहीं है, ज़कात का तो ऐसा मामला नहीं है कि ज़कात सिर्फ रमजान में अदा की जाएगी। इसकी कुछ हिकमतें हैं जिसकी बुनियाद पर लोग रमजान में, क्योंकि एक का 70 मिलता है, 1 रुपया खर्च करोगे 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, इसलिए लोग रमजान में ये करते, ज़कात देते हैं। लेकिन सही मानों में अगर कोई साहिब निसाब शाबान में होता है तो उसके लिए जरूरी है कि 1 साल गुजरने के बाद अगले शाबान ही में वो अपनी ज़कात अदा करे। इसी तरह अगर रबीउल अव्वल में वो अगर मालिक निसाब होता है
तो फिर ऐसी सूरत में रबीउल अव्वल में उस पर ज़कात देना वाजिब और फर्ज है, क्योंकि एक साल रबीउल अव्वल में उसका पूरा होगा। लेकिन रमजानुल मुबारक में हम इसलिए देते हैं, रमजानुल मुबारक का देने का मकसद ये है कि 1 रुपया दोगे अल्लाह तबारक व तआला 70 रुपये देने का सवाब अता फरमाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है कि इसीलिए रमजान में देते। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई गैर रमजान में कोई मोहताज पहुंच गया आपके पास और जरूरत उसको उस वक्त है तो आप इंतजार करते बैठो कि नहीं रमजान आएगा जब मैं मदद करूंगा। नहीं, बल्कि अल्लाह नियतों को देखता है। अगर वाकई तुमने उस गरीब की, उस जरूरतमंद की उस वक्त मदद की तो अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, इंतजार मत करना कि रमजान ही का महीना। अगर कोई हाजतमंद आपके पास पहुंच जाए तो जिस वक्त पहुंच जाए उस वक्त उसकी इमदाद की जाए, क्योंकि उस वक्त उसको जरूरत है। और फिर आप रमजान का इंतजार करते रहोगे और उसका नुकसान हो जाएगा तो फिर इसका खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है तो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो। इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का। वो फरमाता है मैंने दिया है, हमने दिया है रिस्क तुम्हें, और फिर उसमें से खर्च कर। एक इंसान अगर आपके ऊपर बार बार एहसान करे, आपको बार बार नवाजे, बार बार आपको अता कर दे, और फिर कुछ दिनों के बाद वो कहे कि तेरे पास बहुत सारी पूंजी जमा हो गई है तो एक काम कर, इसके अंदर से मेरा एक दोस्त है, मेरा एक करीबी है, उसको तू दे दे। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर तुम ना दो तो फिर क्या वो दोबारा अता करेगा? वो तुम्हें दोबारा देगा? यकीनन वो दोबारा नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने दिया था, मेरी दौलत थी, मैंने अता किया था, और फिर मैंने कहा है कि उसमें गरीबों का हक है। मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ, वो गरीबों का हक हमारी दौलत में से उसने मुकर्रर किया। और वो भी कितनी? सिर्फ 2.5%, 2.5%। अंदाजा लगाओ 2.5% क्या होता है। अगर 100 रुपए में 2.5 रुपए, लाख रुपए में अगर 1 लाख रुपए देता है, और वो भी देने के बाद ये नहीं कि वो लाख रुपए आपके पास साल भर में बच जाए, यानी मैं समझता हूँ कि 4 कमाएगा जब जाके 1 बचा पाएगा, और 1 अगर पूरे साल में बचा लेता है, पूरा साल उसके पास महफूज रह जाती है, तो फिर फरमाता है कि अब उसमें से 2500 रुपए दो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इतना अता करने के बाद इतना कम अगर मांगे और फिर उसके बावजूद भी बंदा ना दे तो उससे बढ़कर बखील और क्या हो सकता है? उससे बढ़कर कंजूस और कौन हो सकता है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और याद रखना इस कंजूसी को कुरान अज़ीम ने यूं बयान फरमाया है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही बल हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम। कुरान फरमाता है कि जो हमने उन्हें अपने फज़ल से अता किया, वो ये गुमान ना करे वो जो जमा करता है उसमें जो उसने बुखल किया है तो वो अपने लिए भलाई करता है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि उसके लिए बुराई है। सयुतवक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन इसी माल का उसके गले में तोक बना दिया जाएगा। तोक बनाकर इस माल को जिसकी ज़कात ना अदा की गई होगी उसे हमारे और आपके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी माल को एक गंजे शक्ल, सांप की शक्ल में डाल दिया जाएगा और फिर वो उसका गले का हार बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। और एक रिवायत में आता है कि वो सांप इस कदर सख्त होगा कि उसके दांत जो होंगे वो लोहे के होंगे, और उसका मामला इस कदर सख्त होगा कि वो जब उन लोगों को तलाश करेगा जो ज़कात नहीं अदा करते थे, और फिर उसके बाद उनसे कहेगा कि तेरा दाहिना हाथ बढ़ा। जैसे ही इंसान अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा फिर उस पर वो डंक मारेगा इस तरह से कि उसका पूरा हाथ खा जाएगा। फिर कहेगा बायां हाथ बढ़ा, फिर उस पर इस तरह से डंक मारेगा कि पूरा खा जाएगा। जब दो बायां हाथ खा जाएगा, दाहिना बराबर हो जाएगा, वापस आ जाएगा, और फिर दाहिना खाएगा तो बाया वापस आ जाएगा। और ये मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूँ, याद रखो मेरे आका का फरमान सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में किसी भी तरीके का शक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की रैब नहीं होना चाहिए। याद रखो हर उसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। ये मैं डराने के लिए अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हदीसें मौजूद हैं। जरा अंदाजा लगाओ फिर उस वक्त क्या हाल होगा उन लोगों का जिनको अल्लाह ने दौलत दी है और फिर उसके बाद ज़कात अदा नहीं करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये मैंने जो दिया है तुम्हें, तुम उसी में से तुम्हें खर्च करना है। आपको पता है एक हदीस इमाम निसाई ने इस हदीस को नकल फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं बनी इस्राइल में 3 शख्स थे, 3 आदमी थे। एक कोढ़ी था सफेद दाग वाला, दूसरा गंजा था, और तीसरा जो था वो नाबीना और अंधा था। ये 3 शख्स थे। लोग इनसे घिन किया करते थे।
कोई इनके करीब तक नहीं जाता था, न चेहरा अच्छा था, न रंगत अच्छी थी, गुर्बत थी, मुफलिसी थी, यहाँ तक के हाल ये था कि लोग नफरत करते थे इनसे, कोई इनके करीब तक जाने के लिए तैयार नहीं होता था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान लेना चाहा। देखो जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है ना, अल्लाह इम्तिहान लेता है। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना चाहा और फरमाया फरिश्ते से फरिश्ते जा और उनका इम्तिहान ले। फरिश्ता आया उस कोढ़ी के पास, सफेद दाग वाले के पास, जिससे लोग घिन और नफरत महसूस करते थे। उसके पास आने के बाद उससे कहा कि तू तेरी क्या हाजत है, तू क्या चाहता है, तेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। उसने कहा देखो कैसी जिंदगी गुजर रही है मेरी, लोग मुझसे घिन करते हैं, लोग मुझसे नफरत करते हैं, गरीबी एक अलग है और फिर चेहरे की जो चेहरे पर और हाथों पर जिस्म पर बदनुमा दाग जो है वो एक अलग है, लिहाजा कोई मेरे करीब तक नहीं आता है। कहा तू चाहता है इससे शिफा हो जाए? कहा यकीनन अगर इससे बढ़कर मुझे, अगर ये दौलत मुझे मिल जाए तो फिर इससे बढ़कर और क्या होगा। कहा ठीक है। फिर उस फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेर दिया, जैसे ही हाथ फेरा अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। अब उससे पूछा कोढ़ी से कि ये बता कि तुझे माल कौन सा पसंद है, क्या माल तू पसंद रखता है? उसने कहा मुझे ऊंट बड़े पसंद है। एक गाभिन ऊंटनी जो उसे दे दी और फरमाया कि अल्लाह इस ऊंटनी में तुझे बरकत अता फरमाए। फरिश्ते ने दुआ की थी, अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि उससे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए और फिर कुछ ही साल गुजरे थे कि फिर हाल ये हुआ कि उसके पास उस ऊंटनी की बदौलत इतने ऊंट हुए कि एक पूरा बड़ा मैदान जो है उसका ऊंट से भर गया। अल्लाह ने उसे खूबसूरती भी अता फरमाई और साथ ही साथ मालो दौलत भी अता फरमाई। अब ठाट बाट से रहने लगा। दूसरा फरिश्ता जो है दूसरे शख्स के पास गया जो गंजा था, उससे पूछा तेरा क्या हाल है, कैसे गुजर रही है? कहा देखो सर पर बाल नहीं है, लोग घिन करते हैं, चेहरा भी अच्छा नहीं है, गरीबी अलग है और लोग दोस्त भी नहीं बनाते इसकी बुनियाद पर मुझे। तो कहा तू चाहता है इससे शिफा हो जाए? कहा हाँ मैं यकीनन चाहता हूँ, अगर मुझे ये दौलत मिल जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही होगी। कहा ठीक है। उसके ऊपर भी हाथ फेर दिया और उसे भी शिफा मिल गई, वो भी अच्छा हो गया, उसके भी सर पर बाल आ गए, खूबसूरती मिल गई उसे भी। और फिर उससे पूछा कि अब ये बता कि तू माल कौन सा पसंद करता है? उसने कहा मैं गायों को बहुत पसंद करता हूँ, गाय बैल को बहुत पसंद करता हूँ। कहा ठीक है। मैं उसके लिए एक गाय ला कर दी जो गाभिन थी और फिर उसे दे दी, उसे अता की और उसके बरकत के लिए उसमें दुआ की, उसमें बरकत के लिए उसने दुआ की फरिश्ते ने। तो अब हाल ये है कि कुछ ही साल गुजरे थे कि एक बड़ा मैदान इसके पास भी गाय और बैल का हो गया। अब तीसरा जो आदमी था, तीसरा इंसान जो था जिसको कहा जाता है कि वो अंधा था, नाबीना था, अब ये फरिश्ता उसके पास गया, उससे पूछा कैसी गुजर रही? कहा देखो दुनिया की तमाम जो रानाई है, खूबसूरती है, सब लोग देख रहे हैं, मैं ही हूँ जो इससे महरूम हूँ, मैं नहीं देख सकता। और फिर पूछ रहे हो कैसी गुजर रही है? गुर्बत एक अलग है, गरीब हूँ एक अलग मसला है और नाबीना हूँ एक अलग मसला है, कहीं चल नहीं सकता, लोगों का मोहताज हूँ। कहा चाहता है तो इससे शिफा मिल जाए? कहा यकीनन इससे बढ़कर और क्या दौलत होगी। कहा ठीक है। फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसकी आंखों पर हाथ फेरा, जैसे ही फरिश्ते ने हाथ फेरा अल्लाह ने उसे बीनाई अता फरमा दी। और फिर पूछा अब तुझे कौन सा माल पसंद है, तू क्या पसंद करता है? तो उस अंधे ने कहा जो अभी बीना हो चुका था, उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बकरियों को पसंद करता हूँ। एक गाभिन बकरी दे दी गई, उसके लिए भी दुआ कर दी गई। इतनी बकरियां हुई उसके पास कुछ सालों के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि एक बड़ा मैदान जो है वो बकरियों से उसका भर गया। अब ये तीनों अपनी ठाट के साथ रहने लगे, ठाट बात आन बान शान के साथ रहने लगे, लेकिन अल्लाह को भूल गए। जो अल्लाह ने दिया था उसमें से जो दो थे वो अल्लाह को भूल गए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि जब ये अपने माल में मस्त हो गए हैं तो फिर उस फरिश्ते को भेजा कि जाओ और इनका इम्तिहान लो। मैंने दिया है ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कुरान फरमाता है हमने जो दिया है उसमें से तुम खर्च करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा। जैसे ही वो फरिश्ता उनके पास पहले शख्स के पास आया, कोढ़ी के पास, खुद कोढ़ी बनकर, और फिर उस कोढ़ी से कहा कि मैं कोढ़ी हूँ, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे घिन करते हैं। हालांकि घिन नहीं करना चाहिए, याद रखो कुछ लोग समझते हैं बीमारी फैलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ना देखा ऐसा इंसान जिसके शोहर ऐसा इंसान जिसकी औरत को ये बीमारी है और शोहर जिंदगी भर साथ में रहता है, कभी शोहर को नहीं पहुंची? ऐसा तो नहीं हुआ ना, देखा है आपने? तो ऐसा नहीं है, ये हमारे मामलात हम अपनी सोच के मुताबिक अमल करते हैं। और याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम जैसा सोचोगे
दोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नियतों के मुताबिक तुम्हें अजर अता करेगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा अजर मिलेगा। और फिर इस तरह का सोचोगे तो फिर इसी तरह का हाल होगा। तो इसलिए किसी से इस तरह के मामला अगर हो तो उनसे घिन नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वो फरिश्ते ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी कुछ मदद कर। उसने कहा कि तुम देखते नहीं हो इतने ऊंट है मेरे पास, इनके चारे का इंतजाम, इनके खाने का इंतजाम, इनके खुराक का इंतजाम, मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। अब उस फरिश्ते ने कहा कि शायद मैं तुम्हें पहचानता हूँ, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने कहा कैसे जानते हो? कि शायद तुम वही तो कोढ़ी नहीं हो जो इससे पहले तुम भी गरीब थे। उसने कहा नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम, मैं कब कोढ़ी था? वो भूल गया अपनी हैसियत, वो भूल गया अपनी औकात, मैं कब कोढ़ी था? मैं तो खानदानी अमीर हूँ, मेरे बाप दादा के जमाने से मैं पैसे वाला हूँ। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते ने कहा अगर तू अपने मामलात में अपने बातों में झूठा है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तू जा वापस उसी हालत में हो जाएगा जो पहली हालत में था। इतना सुनना था, इतनी दुआ कर रही थी कि कुछ ही साल गुजरे कि हाल उसका ये हुआ उस कोढ़ी का कि पूरे जो ऊंट थे वो सारे के सारे तबाह हो बर्बाद हो गए और वो वापस कोढ़ी बन गया। फिर यही फरिश्ता उस गंजे के पास गया। उस गंजे के पास जाने के बाद उस गंजे की शक्ल में जाकर कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तुझे भी अल्लाह ने इतना अता किया है। गंजे ने भी वही बहाना किया, उसी तरह की बात बनाई और कहने लगा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, देखो ये मेरे पास ये गाय है, इनके खुराक का इंतजाम करना पड़ता है, इनके चारे का इंतजाम करना पड़ता है, लिहाजा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कहा तुझे मैं पहचानता हूँ, तू वही गंजा था ना जब गरीब हुआ करता था। उसने कहा नहीं, मैं तो खानदानी अमीर हूँ, मेरे बाप दादा अमीर हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स, वो फरिश्ता उस अंधे के पास गया। अंधे के पास जाने के बाद उससे कहा, अंधे की शक्ल में जाने के बाद कहा कि सुन, मैं गरीब आदमी हूँ, देख नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता है और मैं आपकी मदद का मुहताज हूँ कि आप मेरी मदद करोगे। मैं उस अल्लाह के नाम पे मांगता हूँ जिस अल्लाह ने तुझे सब कुछ अता कर दिया है। इतना सुनना था कि उस अंधे की, जो अंधा था पहले, उसकी चीख निकल गई, उसकी आवाज बुलंद हो गई और कहने लगा यकीनन मैं अंधा था, मुझे कुछ नहीं दिखता था, कुछ नजर नहीं आता था, मेरे पास ना इतनी दौलत थी ना सरमाया था, ये सब कुछ तो एक शख्स आया, उसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता किया है और आज तू मेरे पास आया है मांगने के लिए उसी के नाम पर जिसने मुझे सब कुछ दिया है, उसी के नाम पर तू मुझसे सवाल कर रहा है। तू ये मत कहे कि मुझे चाहिए, तू जिन जिन बकरियों के ऊपर हाथ रख देगा ये बकरी तेरी हो जाएगी, ले जा जितनी बकरियां चाहे इसमें से उठा कर ले जा, इसलिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा रब ने मुझे दिया है और आज तूने उसी के नाम पर सवाल किया है, उसी के नाम पर मांगा है। इतना सुनना था कि फरिश्ते ने कहा कि मैं फरिश्ता वही हूँ जिसने तुझे बीनाई अता की थी। तेरे जो दो साथी थे, जो कोढ़ी था और जो गंजा था, वो इम्तिहान में नाकाम हो गए और तू कामयाब हो गया। तेरी दौलत की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए कि तू जब तक जिंदा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला तेरी इस बकरियों में बरकतें अता फरमाएगा। मिल्लत इस्लामिया, अब जरा अंदाजा लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मोमिन और मुत्तकीन की अलामत यह है, तुम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अल्लाह की राह में जो देते हो ये अल्लाह तुम्हें तौफीक देता है और फिर तुम अल्लाह की राह में तकसीम करते हो। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये ऐसी अजीम नेमत है ना, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये हर किसी को मैसर नहीं आती, ये हर किसी के नसीब में नहीं आती, इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है और जिसको इसकी लज्जत महसूस होती है एक मर्तबा, तो याद रखना फिर उसको ऐसी लज्जत महसूस होती है कि फिर वो अल्लाह की राह में खर्च ही करता चला जाता है, उसे उसमें लुत्फ आना शुरू होता है। याद रखो, जब अल्लाह की राह में खर्च करने में मजा आ जाए, लुत्फ आने लग जाए, सब जब समझ जाना कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। और फिर ऐसे लोगों के लिए फरमाया है मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत फी सब'i सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक अगर खर्च करोगे, तर्जमा उसका धान के हिसाब से दिया है, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि अगर कोई एक खर्च करेगा अल्लाह की राह में तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उसे 700 अता फरमाऊंगा। और यही नहीं फरमाया कि और भी अगर अल्लाह चाहे, अगर नियत और अच्छी है तो और अता फरमाऊंगा, बेहिसाब अता फरमाऊंगा।
ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। एक खर्च करो अल्लाह की राह में नियत खुलूस के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला 700 अता फरमाएगा, बल्कि बेहिसाब अता फरमाएगा। और लेकिन अगर अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, अल्लाह की राह में तुम्हें अल्लाह ने दिया है और उसके बावजूद भी नहीं दोगे, तो फिर याद रखो वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये कुरान अज़ीम का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करते हैं और फिर उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उनके जमा किए हुए सोने और चांदी को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, और उनकी करवटों को और उनके पीठों को दागा जाएगा। अल्लाहू अकबर। और तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि उसका जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि अगर लाखों करोड़ों अगर जमा किए हैं तो हर सिक्का जुदा जुदा दाग देगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, अगर उस अजाब से बचना चाहते हो तो अल्लाह ने जो दिया है उसकी राह में खर्च करो, उसकी राह में दो। उसकी राह में देने से कम नहीं होता, लेकिन शैतान है जो तुम्हें कमी का एहसास दिलाता है। शैतान है जो तुम्हें कमी का एहसास दिलाता है। जानते हो ये शैतान कहता है तुम अल्लाह की राह में दोगे ना तो कम हो जाएगा, कल तुम अल्लाह की राह में दोगे तो खत्म हो जाएगा। यही वजह है कुरान अज़ीम ने फरमाया शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें गरीबी का, फ़क़्र का खौफ दिलाता है, और अल्लाह है जो तुम्हें अपने फज़ल का वादा देता है। अल्लाह कहता है मैं तुम खर्च करो मेरा फजल तुम्हारे साथ होगा। शैतान कहता नहीं तुम खर्च करोगे तुम्हारा कम होगा। यही वजह है, जरा गौर करो कि आज हमारी मस्जिद के अंदर आपके सामने से झोलियां फैलती हैं, झोलियां आगे से बढ़ाई जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जो झोली के अंदर 1 रुपया तक नहीं डालते और फिर ऐसे बन जाते हैं ना, आंख बंद करके तस्बीह पढ़ते हुए, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा मुत्तकी और पारसा कोई नहीं है। आंख बंद करके फिर तस्बीह करने लगते हैं कि हमने देखा ही नहीं झोली कब सामने से गई। आप मस्जिद का सब कुछ यूज करते हो, आप मस्जिद का सब कुछ इस्तेमाल करते हो, आप मस्जिद के अंदर आते हो, आपके लिए पंखे का इंतजाम है, आपके लिए दरी का इंतजाम है, आपके लिए लाइट का इंतजाम है, आपके लिए वजू के लिए पानी का इंतजाम है, आपके लिए इस्तिंजा के लिए इस्तिंजा खाने का इंतजाम है, सारे इंतजामात है, माइक है। यहाँ तक कि आपके इंतकाल के बाद आपका जनाजा भी इसी मस्जिद से जाता है। और फिर हाल ये है कि उसी मस्जिद की झोली जब आपके आगे फैलाई जाती है तो 50-100 रुपए देना भारी पड़ता है, मुश्किल पड़ जाता है। अरे मैं कहता हूँ कुछ लोग तो 10 रुपए भी नहीं देते। अगर हर इंसान दे दे अल्लाह की राह में, और ये एहसान नहीं होगा आपने यूज किया है पंखा, आपको आराम मिला है इस मस्जिद के जरिए, तो आप देंगे तो एहसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दे दे तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद खुशहाल बन जाएगी। मस्जिद के जो इखराजात है वो इसी से तो पूरे होते हैं। आप इसमें क्यों कंजूसी करते हो? ताउन करो, ये शैतान खौफ दिलाता है। आपको 50 रुपए देना मस्जिद के अंदर कितना भारी पड़ता है। अगर 100 रुपए डाल दिए गलती से तो फिर 90 रुपए वापस लेते हो रुका कर उसे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये 100 रुपए के नोट आपके लिए इतनी बड़ी बन जाती है, लेकिन याद करो 2000 की नोट जब आप राशन खरीदने के लिए जाते हो, मार्केट खरीदने के लिए जाते हो, तो कितने जल्दी खत्म हो जाती है और पता भी नहीं चलता। आपको 2000 की नोट जो है ये मार्केट में जाने के बाद बड़ी छोटी महसूस होती है, खत्म हो जाती है और फिर आपको एहसास भी नहीं होता। 100-150 रुपए का तो रोज लोग सिगरेट पी जाते हैं, गुटखा खा जाते हैं। ये हाल है कौम का। लेकिन जब वही कौम मस्जिद में डालने की बात आती है, अल्लाह की राह में देने की बात आती है, तो कंजूसी करती है। क्यों? क्योंकि शैतान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान जो है ये तुम्हें फक्र का, गरीबी का खौफ दिलाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी नोट, 100 की नोट कैसे डालो मस्जिद के अंदर, और यही 100 की नोट बच्चों को देते हुए बड़ी नहीं लगती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपनी सोच, अपना नजरिया बदलो। अल्लाह की राह में खर्च करो, बेदरेग खर्च करो, बेहिसाब खर्च करो। जितना खर्च करोगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर फरमाया है, मेरे आका ने कसम उठाकर कहा है कि मैं कसम उठाता हूँ और ये बात कहता हूँ, मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया है और उसका माल कम हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। जो जितना खर्च करेगा अल्लाह उसके माल में उतनी बरकत अता फरमाएगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तुम आप अपनी ज़कात भी मुकम्मल निकालो और जितना हो सके एक दूसरे का ताउन करो, गरीबों की मदद करो, ज़कात अदा करो। और ज़कात जो हम निकालते हैं ना, आखिरी बात, वक्त तो हो गया, लेकिन आखिरी बात कि ज़कात जब हम निकालते हैं ना तो हमारा मामला ये है कि हम यूं ही निकाल देते हैं,
अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जायदाद का, जिसकी ज़कात निकालनी है हम उसका हिसाब नहीं करते। मुसलमानों ऐसा ना करो। आपके पास जितनी दौलत है, जो सोना है, अगर नहीं जानते हो मसला, उलमा से राब्ता करो, आओ पूछो, मसला पूछो कि मेरे किस माल पर ज़कात होगी, किस माल पर ज़कात नहीं होगी। आओ और मुकम्मल ज़कात निकालो। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि तुम जब ज़कात निकालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल को मजबूत किले में महफूज कर देगा। और फरमाया खुशकी और तरी की कोई ऐसी चीज जो ज़ाया और नुकसान नहीं पहुंचती जिस पर जब तक कि उसकी ज़कात ना निकाली जाए। अगर ज़कात निकालोगे तो कोई चीज तुम्हारी जो है उसमें नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होता है आज हमारी दौलतों के ऊपर, उसकी वजह यही है कि हम मुकम्मल ज़कात नहीं निकालते। एक एक चीज का हिसाब करो, एक एक चीज की ज़कात निकालो। क्या क्या अंदाजे के मुताबिक ना निकालो, आपके ऊपर जितना निकलता है, फिर अगर और देना चाहो तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन जितनी चीजें हैं आपके पास अल्लाह ने दी है तो उसमें 2.5% जो है ये ज़कात निकालो। ये ना सोचो कि कौन निकालता है कौन नहीं निकालता है। कुछ लोग ये भी सोचते सब कहाँ निकालते हैं, तो सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। आपको आपकी कब्र में जाना है, मुझे मेरी कब्र में जाना है। सबको अपना अपना हिसाब देना है। जब आपको आपका हिसाब देना है तो फिर दूसरे के बारे में ना सोचो, आप निकालो और अज़ाब कब्र से भी महफूज हो जाओ और आखिरत के अज़ाब से भी महफूज हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।